खा गया होगा। भूतों को खा गया, भूतों को खा गया, भूतों को खा के पचा गया। लेकिन मेरे पास बहुत योद्धा हैं, लेकिन औरों को भेजने से पहले एक बार फिर मुझे अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत को ही भेजना पड़ेगा। क्यों? मैं इस लड़ाई को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूं। उस समय छोटा तपस्वी सुखेल वैद्य की सहायता से बच गया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र से कहूंगा ऐसे घातक हथियारों का प्रयोग करना। तुम माया में निपुण हो, अपने को बचाते हुए अनेक प्रकार के मायावी युद्ध करना, जिससे एक नहीं दोनों राजकुमारों का अंत हो सके। मेरे पुत्र मेघनाथ, पिताजी महाराज, श्री इंद्रजीत, इस समय तुमने सारा समाचार सुन ही लिया है। तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया है। इस समय फिर तुमको रण क्षेत्र में जाना है। पिताजी महाराज, आप अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। कल प्रातः काल होने दीजिए, मैं आपको अपनी वीरता पुनः दिखला दूंगा। एक बात आज तक मैंने आपसे छुपा के रखी थी, वो क्या? वह मैं आपको बतलाता हूं। मैंने अपने इष्ट देव से एक दिव्य रथ प्राप्त किया था। कल प्रातः काल होने दीजिए। सर्वप्रथम मैं अजय यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ के पूर्ण होते ही मुझे इस तीनों लोक में कोई भी नहीं मार सकता। मैं चाचा कुंभकर्ण की मृत्यु का अवश्य बदला लूंगा और उन दोनों राजकुमारों के सहित बड़ी वानर सेना को तबाह कर दूंगा। आप अपने मन में से सभी संशय को निकाल दीजिए और मुझे यज्ञ करने जाने की आज्ञा दीजिए। तुमने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तुमने बड़े बड़े दैत्य दिक्पाला को हराया है। इस चराचर जगत में तुमने लंकेश का हर जगह झंडा गाड़ा है और तुमने आज तक कभी सफलता का समाचार नहीं सुनाया है। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बेफिक्र होकर तुमको भेज रहा हूं। हम दोनों राजकुमारों को मार गए और ये शुभ समाचार मुझे जल्दी सुनाओ। बोलो जय शंकर की, जय शंकर की। विजयी भव। सरकार, आपकी कुलवधू सुलोचना आपके द्वार पे है, आपसे मिलने के लिए आई है। आदर सहित लवा लाओ। आइए महारानी। अवसर सिलोचना गाई चराए
आपके पुत्र वधू तो प्रकार से अनाथ हो गई। राजा के बाद में पिताजी मोहना मालूम ना आज मेरे अगला में मणियों से जड़े खूब से लथपथ एक पूजा आई। जो मैंने उसे देखा तो मैंने विश्वास के लिए उसे खड़िया दी और कहा कि यदि आप मेरे पति की पूजा है तो मुझे लिख कर बतलाइए। उस पूजा ने अपना सारा वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मेरा मस्तक प्रभु श्री राम जी के चरणारविंद में रखा हुआ है। पिताजी महाराज, आज आपके होते हुए आपकी पुत्र वधू तो प्रकार से अनाथ हो गई। हम किसी प्रकार से उनका मस्तक मिल जाए तो मस्तक के सहित मैं सती हो जाऊं। पिताजी सती हो जाऊं। मेरा प्रिय पुत्र शहीद हो गया। मुझे अपने कानों से यकीन नहीं हो रहा। इस चराचर जगत में उसे मारने वाला कोई होता नहीं था। इंद्र जी, तुम कैसे मारे गए? पुत्र, तुमने मुझे आज अकेला कर दिया। तुम धैर्य को धारण करो। तुम महाबली मेघनाद की पत्नी हो। तुम्हारे पति ने चराचर जगत में हर तरफ विजय के झंडे गाड़े हैं। तुम उस वीर पुरुष की पत्नी हो। तुमको ये रुदन शोभा नहीं देता। अगर इस प्रकार बिलाव करोगी तो मेरी पुत्र के आत्माओं को कष्ट होगा। तुम धैर्य को धारण करो। मैं कल प्रातः भयंकर युद्ध करूंगा और उन दोनों राजकुमारों के मस्तकों को काट के तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। ये मेरी शपथ है। जाओ पुत्रवधू, अब तुम इस बात को विचार के और वीर पुत्र की आत्माओं को कष्ट मत पहुंचाओ और देखो मैं किस प्रकार अपने पुत्र का बदला लेता हूँ। जाओ। मैं जान गई इन्हें अपने अवमान के कारण आज इन्हें अपना और पराया कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, मुझे ध्यान आया मैं माता जी के समीप चलती हूँ। अवश्य मैं कोई न कोई उपाय मुझे अवश्य बतलाएंगी। चलती हूँ। उठी सिलोचना सकल कहे प्रगट सोगी इतिहास। करण विचार पुण्य बहु प्रकारी दसती समुझ हृदय रावण आयो जागी। जी हजूर। ये बतलाओ अब मेरे परिवार में कोई ऐसा सूरवीर बचा है
दे। सरकार, यदि आपको याद हो तो आपके पुत्र हुआ था मूल नक्षत्रों में जो सर्पों से लिपटा हुआ था, तो गुरुजी के कहने से उसको पाताल में जमीन में गड़वा दिया। आज वही पुत्र वहां का राजा है। जैसे कि आपका नाम रावण है तो उनका नाम है रावण। मुझे ज्ञात हो गया, मुझे स्मरण हो गया। बड़ा बलवान मायावी है और वो भेद बदलने में भी बहुत निपुण है और सरकार चोरी करने में भी बहुत निपुण है। लेकिन अगर मैं पाताल जाऊंगा तो मुझे बहुत विलंब हो जाएगा। मुझे ज्ञात है वो देवी का परम भक्त है। मैं देवी का स्मरण करके और मंत्रों द्वारा ही उसे अपने पास बुला लूंगा। हाँ सरकार, यही हाँ। तुम हो जा। मंत्र करिसणे जप 10 माला और एहि रावण चित डोले पताला। कितना समय हो गया सरकार को पुकारते, लेकिन अभी तक न बेटा आया न कुछ होगा। मंत्रिया करी सण जप 10 भाला श्री राम जय राम जय जय राम। रावण चित बोले पताला श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। क्या कारण है आज मेरा मन मां कांगा की सेवा में नहीं लग रहा। आज मेरा चित्त क्यों चलायमान हो रहा है। मैं अपनी कुलदेवी मां कांगा का ध्यान करता हूँ। यह क्या मेरे पिताश्री राक्षस कुलभूषण लंकाधिपति रावण मुझे याद कर रहे हैं। एक समय था जब पिताश्री ने मुझे जन्म लेते ही पाताल में गलवा दिया था। और आज क्या कारण है जो मेरे पिता मुझे याद कर रहे हैं। रावण जननी जन्मभूमि और जन्मदाता इन तीनों के ऋण से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। चल के देखना होगा। पूजताल मुझे क्यों याद कर रहे हैं। जय मां कांगा। चले उमरिया आयुष को तैवा जय जय राजा राम जय जय राम
रावणाई भूजी कुशल सप्रीत प्रातिमाई काही तेई सब कथा जैसे भगनी अनीत। पिताश्री कहिए हमारे राष्ट्र लंका के सब समाचार तो भली प्रकार से ठीक है और अचानक जन्मजात त्यागित पुत्र को याद करने का क्या कारण है? तात आदेश कीजिए। मरने के लिए लंका में समाचार अच्छे नहीं हैं। पुत्र कहिए तात। इस समय लंका में घोर संग्राम हो रहा है। तुम्हारे भाई अक्षय कुमार मेघनाथ स्वर्ग सिधार चुके हैं। यहाँ तक महाबली कुंभकर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो गया है और तुम्हारा चाचा विभीषण और दुश्मन के कटक में जाकर के मिल गया है और तुमको अपने भाइयों और अपने चाचा का बदला लेना है। वहां पर तो राजपुत्र हैं, बहुत वीर हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े महाबलियों को मार गिराया है। और कहिए तात। तुम बहुत बड़े मायावी हो, हर तरह की चातुरता की लड़ाई लड़ने में माहिर हो। इस समय तुम्हारे पिता को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। आज जो पुत्र पिता के काम नहीं आए उसका जीवन व्यर्थ होता है। और ऐ रावण, तुमको मैंने कभी याद नहीं किया। आज मैं अपने को अकेला महसूस कर रहा था, तभी तुम्हारा स्मरण हो गया और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी भैया में फिर बार शक्ति आ गई। और कोई ऐसा माया जाल फैला के जाना, लेकिन ध्यान रखना वह विभीषण बैठा हुआ है कुलद्रोही, उसी के कारण मेरे पुत्रों का, मेरे भाइयों का संहार हुआ है। हम अपने कुलघाती चाचा की निगाह से बचते हुए तो ऐसा मायावी कार्य दिखाओ जिससे आसानी से सारा कार्य हो जाए। पिताश्री जाओ चाचा विभीषण आपको त्याग कर गया है। वही विभीषण आज मेरे कार्य सिद्धि का कारण होगा। दूत पिताश्री, यदि आपने मुझे पूर्व में ही याद किया होता तो चाचा कुंभकर्ण, भ्राता इंद्रजीत आदि सभी योद्धाओं का बांधना हुआ होता। तुम्हारा ये पराक्रमी पुत्र
युद्ध